गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले लेक्चर में हमने इकाई 8 राजा का हिस्सा जो हमने पढ़ ली थी, समझ ली थी और इसका अनुवाद भी हमने कर लिया था। तो बच्चों आज हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ में पहला जो शब्द दिया गया है वह है प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी, स्वयं खुद, यथासंभव जहाँ तक संभव हो, भ्रमण घूमना, अत्याचार जुल्म, थकावट थकान, दिक्कत परेशानी, शर्मिंदा लज्जित, हिस्से भाग, किस्म प्रकार, राजकोष राजा का खजाना। तो बच्चों अब हम अभ्यास करने वाले हैं जिसमें पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों। पहले मैं वाक्य पढ़ती हूँ और आपको सोचना होगा कि यह वाक्य किसने बोला है और क्यों बोला है। पहला जो वाक्य है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो बच्चों सोचो यह वाक्य किसने कहा था और क्यों कहा था। बच्चों आपने सोच लिया होगा तो अब मैं बताती हूँ कि यह वाक्य किसने कहा है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। दूसरा जो वाक्य है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। बच्चों यह वाक्य किसने कहा था। आपने सोचा होगा तो मैं बताती हूँ कि यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, वह हल चलाना रोक कर राजा से बात करना नहीं चाहता था। तब यह वाक्य किसान राजा भोज से कहता था। तीसरा जो वाक्य है, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह वाक्य किसने कहा था और क्यों कहा था। तो बच्चों यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा था क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई थी जो हल में एक बैल के साथ जूती हुई थी। यह देखकर उसे उस पर दया आ गई थी। चौथा जो वाक्य है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोती वह स्वीकार करना उचित नहीं समझता था। कौन बोलता है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोती का स्वीकार करना उन्हें उचित नहीं समझा था। पांचवा जो वाक्य है, नहीं महाराज आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले, गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। तो यह वाक्य कौन बोलता है और क्यों बोलता है। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। इसलिए किसान राजा भोज से कहता है। प्रश्न 2 जो दिया गया है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो संयुक्ताक्षर शब्द है यानी कि शब्द जुड़े हुए हैं। पहला जो वाक्य है, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी कि संयुक्ताक्षर शब्द यहाँ अंडरलाइन किया गया है विद्यालय के नीचे। तो यहाँ जो ध्य शब्द है वो कैसे बनता है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ध्य कैसे बनता है तो द और य के उच्चारण से ध्य बनता है, यानी कि ध्य कैसे होता है यहाँ लिखा हुआ है संयुक्ताक्षर शब्द ध्य द वत्ता य बराबर ध्य, यानी कि विद्यालय। तो इसमें
कौन सा उच्चारण होता है? ध्य में द का य के साथ उच्चारण होता है। दूसरा दिया गया है भिखारी द्वार पर खड़ा था। तो यहाँ संयुक्ताक्षर शब्द द्वार है। तो द्व कैसे बनता है? द्व के उच्चारण में द वत्ता व से द्व बनता है, यानी कि द्वार। तो कैसे होता है? द वत्ता व इज इक्वल टू द्व, द्वार। शुद्ध, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। संयुक्ताक्षर शब्द शुद्ध दिया गया है। तो ध कैसे बनता है? द वत्ता ध से ध्य बनता है। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ह कैसे बनता है चिन्ह? तो ह वत्ता न से ह बनता है। एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तो यहाँ जो शब्द है ह, तो ये कैसे बनता है? ह और म के उच्चारण से ब्राह्म बनता है। छठा दिया गया है बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था। तो यहाँ जो शब्द संयुक्ताक्षर है वह है उद्देश्य, यानी कि वो कैसे बनता है? द्व, द वत्ता द के उच्चारण से द्य बनता है। फिर अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आपने भी आपके आसपास खेत में किसान को काम करते हुए देखा होगा और आपको भी पता होगा कि किसान किन किन साधनों का उपयोग करते हैं। पहले आप सोचो, फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा, इसमें से आपने ट्रैक्टर, बैल, हल आदि को देखा होगा। दूसरा कौन सा है वह मैं आपको बताती हूँ। तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधन का उपयोग करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे किसान खेती करके खरीफ की फसलें पैदा करते हैं और रबी की फसल पैदा करते हैं। रबी की फसल में क्या क्या आता है? तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। और खरीफ पाक में कौन सी फसल आती है? तो इसमें ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की फसल होती है। तीसरा जो प्रश्न है, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? तो यहाँ लिखना है आपके गांव में जो फसल पैदा होती है उनका आपको नाम लिखना होगा। मेरे गांव में और मेरे गांव के आसपास रबी की फसलें ज़्यादा पैदा होती है। इस फसल में गेहूँ, जौ, चना और सरसों पैदा होते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसल भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है। पांचवा जो प्रश्न है, क्या आप किसान बनना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो यहाँ जवाब आपको हाँ में है तो भी इसका कारण लिखना है और ना है तो भी इसका कारण आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ बताती हूँ कि हाँ, मैं यहाँ किसान बनना चाहूँगा। क्यों? तो किसान बन के अनेक लाभ है। गांव की हवा शुद्ध होती है, पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है, अपने खेत में पैदा की गई ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती है, अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता है, अपनी पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को हमें मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं।
गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं है। इन्हीं कारण से मुझे किसान बनना बहुत पसंद है। छठा जो प्रश्न है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? तो यहाँ है, आज के ज़माने के हिसाब से हम सोचेंगे तो अभी के टाइम पर हमें बैलगाड़ी में जाना पसंद नहीं रहता, और यहाँ हम लिखेंगे कि मुझे अभी तो मोटर गाड़ी में घूमना पसंद है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में मुझे बैलगाड़ी मुझे ज़्यादा उचित नहीं लगती है। पेट्रोल और दूसरी तरफ से सोचे तो पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके कारण हमें बैलगाड़ी अच्छी लगती है, और मोटर गाड़ी में दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार और सस्ती और सुरक्षित भी रहती है। फिर सातवां जो प्रश्न है, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आपके घर में आपके छोटे भाई बहन है, उसके साथ पशु हमारे मित्र क्यों है, इस विषय पर आपको चर्चा करनी है और फिर आपको लिखना है। मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि पशु हमारे मित्र क्यों है। तो पशु हमारे मित्र है क्योंकि पशु हमें अनेक काम में उपयोगी होते हैं। जैसे कि गाय दूध देती है, दूध से हमें दही, घी, माखन, पनीर आदि बनते हैं। और उसको हम खाने में उपयोग करते हैं। घोड़ा हमें सवारी में भी मदद करता है। कुत्ता घर की वफादारी करता है। सचमुच गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए पशु हमारे मित्र है। आप दूसरा खुद सोचकर भी अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने जितना किया अभ्यास और शब्दार्थ, तो आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में ये लिखना होगा।